हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू आप नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी 2020 एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। जितने भी एग्ज़ाम अभी बचे हुए हैं, चाहे जो मेडिकल का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये सभी बायोलॉजी क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन आने ही हैं। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा और सभी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। सभी क्वेश्चन आप लोग 2-3 बार अगर वीडियो देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हैं। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि सर इंग्लिश में कराइए या हिंदी में कराइए, इसीलिए मैं दोनों लैंग्वेज चूज करता हूँ और मुझे इंग्लिश अधिक आती भी है। तो क्वेश्चन, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद। सह कोशाएं किसके पूर्ण रूप से जुड़ी होती हैं? तो कंपेनियन सेल्स जो होती हैं ये क्या होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपेनियन सेल्स क्या होती है। तो कंपेनियन सेल्स जो होती है ये पैरेनकाइमा सेल्स होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि PAREN पैरेनCHY पैरेनकाइमा, क्या पैरेनकाइमा सेल्स होती हैं, पैरेनकाइमल सेल्स होती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भी क्वेश्चन पूछा था कहाँ पे पाई जाती हैं, तो ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लोएम टिश्यू में पाई जाती हैं। PHLOEM फ्लोएम टिश्यू में पाई जाती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जिम्नोस्पर्म में होती हैं कि एंजियोस्पर्म, तो ये ओनली एंजियोस्पर्म में होती हैं, द्विबीजपत्री में होती हैं। फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये न्यूक्लिएटेड, ये लिविंग सेल्स होती हैं, न्यूक्लिएटेड लिविंग सेल्स कहते हैं इसको। कंपेनियन सेल को न्यूक्लिएटेड, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, NUCLEUATED न्यूक्लिएटेड, LIVING न्यूक्लिएटेड लिविंग सेल्स ये होती हैं क्या, कंपेनियन सेल्स। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। और कंपेनियन सेल्स किससे जुड़ी हुई होती हैं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन गार्ड सेल कह रहा है, बी ऑप्शन ट्राइकोम, सी ऑप्शन बेसल्स एलिमेंट और फोर्थ ऑप्शन सीयू एलिमेंट्स। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये सीयू एलिमेंट से जुड़ी होती हैं, क्योंकि सीयू एलिमेंट के पास न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसके ग्रेडियंट को ये मेंटेन करती हैं। प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन कौन करती है, कंपेनियन सेल्स मेंटेन ही करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया और पूछे जाने के 100% चांस हैं। कह रहा है क्लोज वैस्कुलर बंडल लैक्स। क्लोज वैस्कुलर बंडल में क्या एब्सेंट होता है, लैक्स होती है, क्या एब्सेंट होती है? बंद संवहन बंडलों में क्या नहीं पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन फ्लोएम, बी ऑप्शन कैम्बियम, सी ऑप्शन बेसल्स या फोर्थ ऑप्शन जाइलम। तो क्लोज वैस्कुलर बंडल में जो होता है वो कैम्बियम एब्सेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप लोग सेकंड सही करिए, कैम्बियम एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बॉडी ऑफ ओव्यूल इज अटैच टू फ्यूनिकल एट पॉइंट इज कॉल्ड। कह रहा है बीजांड का शरीर फ्यूनिकल के किस पर जुड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन हाइलम, बी ऑप्शन माइक्रोपाइल, थर्ड ऑप्शन इंटेगुमेंट और फोर्थ ऑप्शन चलाजा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ओव्यूल से अटैच फ्यूनिकल होता है उसी पॉइंट को हाइलम कहते हैं। जिस पॉइंट पे वो जुड़ता है फ्यूनिकल, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं? हाइलम। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन वृंतक ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गलत हो जाने के चांस भी रहते हैं, तो आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए। कह रहा है ड्यूरिंग माइक्रो स्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर्स इन। कह रहा है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के समय अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो जब माइक्रो स्पोरोजेनेसिस मीन क्या होता है? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस मीन्स माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन होता है पॉलन मदर सेल से फ्रॉम मियोसिस। कहाँ पे मियोसिस होती है? तो ये कहाँ पे होती है? मेगा स्पोर मदर सेल्स में होती है। मियोसिस करके वो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनता है। माइक्रो स्पोर क्या होता है, किसका फॉर्मेशन? माइक्रो स्पोर, MICRO, माइक्रो SPORE, माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन ही माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। और ये मियोसिस के थ्रू ये हैप्लॉयड होती है माइक्रो स्पोर, ये तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड कर देता है मियोसिस। और ये कहाँ पे होती है? तो माइक्रो स्पोर मदर सेल्स में होती है, पॉलन मदर सेल्स में। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये कह रहा है इंडोथीसियम, थर्ड ऑप्शन माइक्रो स्पोर टेट्रार और फोर्थ ऑप्शन पॉलन ग्रेन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के समय अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 क्वेश्चन कह रहा है टेप्टम इज फाउंड इन। टेप्टम किस में पाया जाता है? ओव्यूल्स में, एंथर में, थर्ड ऑप्शन ओवरी या फोर्थ ऑप्शन फिलामेंट्स में।
ये क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन टेप्टम से पूछा जाता है। कहते हैं टेप्टम किस में होता है। टेप्टम माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है एंथरसैक जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। MICRO माइक्रो SPORANGIA माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या कहते हैं? एंथरसैक कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एंथरसैक की ये सबसे इनर वाल होती है, क्या होती है? टेप्टम होती है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि टेप्टम क्या होती है, टेप्टम में कितने न्यूक्लियस होते हैं? तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड को एक चीज़ और एक कहते हैं एक नाम से सिनोसिटिक, SENOCYTIC सिनोसिटिक कहते हैं, जिसमें अधिक ढेर सारा न्यूक्लियस होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं, उसी को सिनोसिटिक भी कहते हैं। तो टेप्टम में मेनी न्यूक्लिएट होती हैं और ये माइक्रोस्पोरेंजियम की इनर वाल होती हैं। इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 वाल होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम होती है। तो टेप्टम क्या करता है? टेप्टम जो होता है ये भोजन प्रोवाइड करता है किसको? डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन डेवलप हो रही होती हैं उनको ये नरिश प्रोवाइड करता है। तो न्यूट्रिशन भोजन प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ओव्यूल और एंथर दे रहा है, थर्ड ऑप्शन ओवरी और फोर्थ ऑप्शन फिलामेंट दे रहा है। तो इसमें कौन से टेप्टम कहाँ फाउंड होती है? एंथर में होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। एंथरसैक को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम, उसी में ये होती है, इनर लेयर वाल होती है टेप्टम। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। कहाँ पे होती है? पराग कोश में होती है। टेप्टम कहाँ पाई जाती है? पराग कोश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कंप्लीट डोमिनेंस इज एब्सेंट इन। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाया गया है, अगर ऐसे भी पूछ सकता था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पूछ सकता था। INCOMPLETE इनकम्प्लीट DOMINANCE इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही पूछ रहा है, क्योंकि कह रहा है कंप्लीट डोमिनेंस किस में एब्सेंट होता है। इसका मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन पाइसम सटाइवम हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है ओनिथेरा लैमेरिकियाना। सी ऑप्शन मिराबिलिस जलापा और फोर्थ ऑप्शन लिथाइरस ओडेरेटस। ये क्वेश्चन जो है ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस से पूछा जाता है जब ब्लेंडिंग हो जाती है, मिक्स हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें मिराबिलिस जलापा, जिसको 4 o'clock प्लांट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। इसी मिराबिलिस जलापा को ये 4 o'clock भी कहते हैं, 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, 4CLOCK 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। इसी मिराबिलिस जलापा कभी कभी ऑप्शन में ये भी देता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस में पाया जाता है, मिराबिलिस जलापा या 4 o'clock प्लांट, इसी को कहते हैं मिराबिलिस जलापा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। पूर्ण प्रभाविता किस में नहीं पाई जाती? तो मिराबिलिस जलापा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप लोग को टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो कह रहा है ये कैपिटल टी ले रहा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी के क्रॉस कराया जा रहा है, स्मॉल टी और स्मॉल टी। अगर ये अननोन टेस्ट क्रॉस EF2 जीनोटाइप निकालने के लिए क्या किया जाता है? टेस्ट क्रॉस करते हैं अननोन जीनोटाइप निकालने के लिए। तो किससे हाइब्रिड एंड रिसेसिव पेरेंट्स के बीच क्रॉस कराया जा रहा है। ये देखिए, ये हाइब्रिड है, ये रिसेसिव पेरेंट्स के बीच क्रॉस कराने को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही सही हो जाएगा। अगर बैक क्रॉस, ये भी आप लोग देख लीजिए, बैक क्रॉस किसके किसके बीच होता है? तो F1 हाइब्रिड के उसके किसी भी पेरेंट से क्रॉस कराना पड़ता है। कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कराया जाता है स्मॉल टी के बीच, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये बैक क्रॉस होता है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, जितने भी बैक क्रॉस होते हैं सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस होते हैं, बट टेस्ट क्रॉस जो है बैक क्रॉस नहीं होता है। सारे बैक क्रॉस जो होते हैं वो टेस्ट क्रॉस होते हैं, सारे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस नहीं होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया और ये कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच क्रॉस टेस्ट क्रॉस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड ए सेल टेक प्लेस। कह रहा है कोशिका में पेप्टाइड संश्लेषण किस में होता है? क्रोमोप्लास्ट, बी ऑप्शन राइबोसोम या थर्ड ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट या फोर्थ ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो पेप्टाइड सिंथेसिस होती है वो क्या होती है? ये प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस किसके? राइबोसोम्स। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन ट्रांसक्रिप्शन इन कैटालाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसक्रिप्शन में निम्न में से कौन सी अवस्था आरएनए के पॉलीमरेज द्वारा उत्प्रेरित होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहा है। ट्रांसक्रिप्शन में कितनी प्रोसेस होती हैं, तो 3 प्रोसेस होती है। कौन कौन सी? इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन होती है। तो जो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज है ये वर्क करता है ओनली कहाँ पे? इलांगेशन पे। इलांगेशन पे वर्क करके ये ओनली कैपेबल होती है, यहीं पे आरएनए पॉलीमरेज इलांगेशन पे वर्क करते इसको सिग्मा फैक्टर को बाहर कर देती है। अगर रोहो फैक्टर की बात करता है तो ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देता है, और सिग्मा फैक्टर क्या करता है? ये इनिशिएट करता है। तो कहाँ पे वर्क करती है? सिर्फ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज जो होती है ये इलांगेशन पे वर्क करती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन, द अमीनो एसिड अटैच टू द टीआरएनए एट इट्स। जो अमीनो एसिड होती है टीआरएनए क्या एडाप्टर होते हैं? टीआरएनए क्या होती है? ये टीआरएनए क्या होते हैं? टीआरएनए क्या होते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। टीआरएनए क्या होते हैं? तो ADAPTER एडाप्टर, MOLE एडाप्टर मॉलिक्यूल होते हैं। टीआरएनए क्या होता है? एडाप्टर मॉलिक्यूल होता है। ये कह रहा है अमीनो एसिड जो होते हैं टीआरएनए पे कहाँ पे जुड़ते हैं? अमीनो अम्ल टीआरएनए के किससे जुड़ी हुई होती है? तो ये जो अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है कौन सी होती है? तो ये 3 इंड होती है। 3 इंड साइट जो होती है ये अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है। अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म होते हैं 3 इंड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को 1 2 3 बार देखिए जब तक क्लियर 10 क्वेश्चन क्लियर ना हो जाएं। स्टूडेंट आप लोग वीडियो को शेयर करिए, और मेरा न्यू चैनल है मेरा, तो आप लोग प्लीज़ अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं, और खुद सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेशन में करवाएं। जिसको नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के 2020 का एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद करना है तो वो मेरे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों कंप्लीट कर सकता है और सिलेक्शन भी ले सकता है। तो आप लोग चैनल को ज़रूर शेयर करें। तो स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।